तो हम बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग करते हैं कि सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले। दामाद भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, निर्दलीय हैं, फिर आप बीजेपी में क्यों बीजेपी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? जदयू से भी आपके काफी अच्छे संबंध रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहुत पहले से हम लोग संघर्ष किए कि भाई सोनपुर में रेल पुल होना बहुत ज़रूरी है। सोनपुर में तो हवाई अड्डा की भी ज़रूरत है। अगर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं और ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र है सोनपुर। सोनपुर से रामसुंदर दास, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे लोग जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी बने। इसी क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनावी तैयारी में हैं ओम कुमार सिंह और हमारे साथ हैं। कई सारे तल्ख सवाल होंगे सोनपुर के विकास को लेकर, अभी तक की राजनीतिक यात्रा को लेकर और भी कई सारे सवाल। सबसे पहले सर स्वागत है। नमस्कार। सोनपुर से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? अभी तो बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। टिकट देने का काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। हम लोग पार्टी के सच्चा सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा परिवार 3 पीढ़ी से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, जो सोनपुर में हम लोग कर रहे हैं। और हमारे बाबा, हमारे पिताजी, हम और हमारे बच्चे भी अब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। ऐसी खबर है कि नीतीश कुमार से भी आपके काफी बढ़िया संबंध लंबे वक्त से रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई? नीतीश जी से हमारा संबंध 94 से भी पहले से है और उनसे बहुत हमारा पारिवारिक संबंध है और उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। उनके पार्टी में मैं स्टेट कमेटी में भी पदाधिकारी के रूप में काम किया हूँ और वो एक इंजीनियर हैं और एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं। इसलिए हम लोग उनके तरफ, हम लोगों का झुकाव हुआ कि वो बिहार को एक नया दिशा देंगे और उनके नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और सही माने में जो है उनके नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपके दामाद भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, निर्दलीय हैं, फिर आप बीजेपी में क्यों बीजेपी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? जदयू से भी आपके काफी अच्छे संबंध रहे हैं। जदयू से भी संबंध है, एनडीए में हम लोग हैं, हम बीजेपी में हैं। तो बीजेपी में हैं तो हम नरेंद्र मोदी जी देश में विकास का काम कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं और उनसे बहुत प्रभावित होने के वजह से हम बीजेपी ज्वाइन कर लिए और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ये देश दुनिया में नाम कमा रहा है, इसलिए हमने बीजेपी को चुना और बीजेपी से मैंने हम एक सच्चे सिपाही के तरह काम कर रहे हैं। अगर आपके परिवार की चर्चा करें तो सोनपुर मेले को नए सिरे से रचाने बसाने में काफी बड़ा योगदान है। आपको क्या लगता है सोनपुर मेले का कितना बड़ा महत्व है और फिर विरासत कैसे वापस आई? देखिए, सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला समिति का भी मैं सदस्य हूँ और उस नाते सोनपुर को मैं सरकार, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करते रहा हूँ हमेशा कि सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिले। जब तक सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा नहीं मिलेगा, वो सोनपुर मेला अपनी पहचान तक नहीं पहुँचेगा। उसका पहचान को पूरे विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला है और उसकी पहचान में जो विदेशियों का आना कमी हो गया है और सब बहुत सारे बात हैं जो अभी उस मेले को आगे बढ़ाने के लिए करने की ज़रूरत है। तो हम बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग करते हैं कि सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलना चाहिए, तभी सोनपुर का और सोनपुर मेला का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा, हमारे राज्य का नाम बढ़ेगा, वहाँ रेवेन्यू सरकार को मिलेगा।
बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बेरोजगार है लोग हैं, उसको रोजगार मिलता है। मेला में बहुत सारे जो है कार्यक्रम को, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, बाबा हरिहरनाथ बाबा का मंदिर है, वो उद्देश्य है। और तो इस सारे चीज़ों को लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सोनपुर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सोनपुर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा मिलना जरूरी है, और ये लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। जब तक सोनपुर मेला का राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिलेगा, ये मांग हम बराबर लेके चलते रहेंगे। और ये जो है सो सरकार से हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ओम कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही साथ पटना उच्च न्यायालय में बड़ी अधिवक्ता हैं। और आपको बता दें कि जो जेपी सेतु है, देखिए कहानी इसलिए बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जब चुनाव में आगे आता है तो लोग जानना चाहते हैं कि आप में क्या खासियत है, क्यों आपको लोग आगे बढ़ाएं। तो जो जेपी सेतु देख रहे हैं, आपको बता दें कि इसको बनाने के लिए एक आंदोलन समिति बनी थी और उसमें भी नेतृत्वकर्ता की भूमिका में थे। कैसे यहां बन गया जेपी सेतु? ये पहलेजा दीघा रेल पुल बनाओ समिति का गठन किया गया, उसका हम अध्यक्ष थे। और ये बहुत पहले से हम लोग संघर्ष किए कि भाई सोनपुर में रेल पुल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो रेल पुल का आंदोलन स्टार्ट हुआ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने मांग रखा, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने अपनी बात सरकार को रखी, और सरकार ने हम लोगों की बात मानी। और आज आप लोगों के सामने ये रेल पुल बन के तैयार है। उसके बाद फिर भी हम लोग रेल मंत्री से आवेदन दिए। जब इस पुल का काम आगे बढ़ गया तो इसी खर्च में हम लोगों ने सुझाव दिया कि इसमें रोड ब्रिज भी अगर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको नीतीश जी के नेतृत्व में रेल मंत्री थे, और जो उसके बाद पहले भी मंत्री थे, तो उन लोगों का भी मैंने इसमें रोल रहा है। तो इसमें जो है सो नीतीश जी इसका पूरा फंड, रेल मंत्री रहते हुए इसका फंड बनाए, और इसका जो है रोड भी बन गया, और रेल ब्रिज भी आपके सामने बन के तैयार है। भाजपा के कार्यक्रमों को लेकर क्षेत्र में काफी सक्रिय है। क्या लगता है कौन सी ऐसी मूलभूत समस्या है सोनपुर की जो अभी तक आज़ादी के बाद अभी तक दूर नहीं हुई है? कार्यक्रम तो क्षेत्र में चल रहा है, हर तरह का कार्यक्रम है। सोनपुर को जब तक विकास करना है तो सोनपुर राजधानी से सबसे नज़दीक है, और राजधानी से जुड़ा हुआ है। इसके विकास के लिए जो है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने की ज़रूरत है। सोनपुर में तो हवाई अड्डा की भी ज़रूरत है। अगर सोनपुर में हवाई अड्डा बना दिया जाए तो इसमें बहुत सारे वहाँ ज़मीन हैं जो खाली पड़े हुए हैं, तो यहाँ अगर एयरपोर्ट बनाया जाए तो राजधानी से भी नज़दीक रहेगा, और सबसे राजधानी से नज़दीक सोनपुर का इलाका है। तो हमारे सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी सांसद में इस बात को हमेशा उठाते रहे हैं कि सोनपुर में एयरपोर्ट बने। तो अगर सोनपुर में एयरपोर्ट बनता है तो हम लोग स्वागत करते हैं कि अगर बने तो विकास हो। उसी तरह से सोनपुर के विकास में अच्छे अच्छे ये सोनपुर पटना प्राधिकार में भी आ जाता है, और सोनपुर ग्रेटर पटना के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो जब इसको ऐसा रूप दिया जाए कि ग्रेटर पटना के रूप में ये सोनपुर विकसित हो, और जो है सो इसको हम लोगों का लक्ष्य है कि ये गुरुग्राम बने, सोनपुर गुरुग्राम बने, और अपनी जो है सो अपना एक पहचान ये आगे रखे कि सोनपुर जो है सो इतना विकास का काम इसमें क्षेत्र में करने की ज़रूरी है। क्षेत्र में रोजगार युवाओं को देने की ज़रूरत है। बहुत से सरकारी अभी चीज़ हैं उसको लाने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। तो हमारे दामाद हैं सुमित कुमार सिंह जो छपरा के ही प्रभारी मंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में भी बहुत जिला का अच्छा काम चल रहा है, और उनके कोरोना काल में बहुत सारे काम उनके द्वारा किया गया। बहुत तरह का जो सेंटर बनाया गया, जो लोगों ने जैसा जैसा डिमांड किया तो सेंटर बनाया गया। फ्लड में जो है सो दियरा क्षेत्र में फ्लड में जाके उन्होंने जो है सो राहत का काम किया, कटाव का क्षेत्र में काम किया,
जो है सो जो भी सड़क का निर्माण है जिला में, वो सड़क जहाँ जहाँ सड़क नहीं है उसका काम किया गया, बिजली का काम किया जा रहा है, जो भी हो रहा है उनके नेतृत्व में छपरा का काम बहुत अच्छा चल रहा है सब चीज़। और जो है कोरोना काल में हमारे द्वारा जो है सो बहुत अच्छा से एक टीम का गठन कर कर जो है सो सारे लोगों को मेरे तरफ से 50 क्विंटल चावल दिया गया। और उस दिन तक हमने कहा कि सोनपुर में कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा, जब तक हम हैं तब तक एक एक आदमी के पास अनाज पहुंचाया गया। और जो है सो जब तक प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है सो जो कार्यक्रम अनाज वाला है वो जब शुरू हो गया, तब जाके हम अपना कार्यक्रम को बंद किए और उसके बाद ये कार्यक्रम को हम चलते रहे, जिसमें 100 लड़का प्रतिदिन सुबह शाम हर घर में जा कर चावल और सब्जी, सैनिटाइज़र और जो है जो भी उससे संबंधित है वो काम मेरे नेतृत्व में कोरोना काल में हुआ। पहलेजा दीघा रेल पुल का तो आप देख ही लिए। सोनपुर में जो है सो अनुमंडल बनाने में भी हम लोग बहुत आगे रहे हैं, जो सोनपुर अनुमंडल बन के तैयार हुआ उसके भी सोनपुर अनुमंडल बार एसोसिएशन के भी हम अध्यक्ष रहे हैं, जो विधि मंत्री ने हमको गोल्ड मेडल दे के सम्मानित किया है अनुमंडल के लिए, जो है सो हम लोगों ने काम किया। सोनपुर में स्टेट बैंक जो खुला वो हमने जो है सो मांग करके भारत सरकार के वित्त मंत्री से ऑर्डर करा के सोनपुर में स्टेट बैंक खुलवाए हैं। आज जो है सो HDFC बैंक खुलाया गया है। सोनपुर विकास के पथ पर आगे चल रहा है और जो है सो और आगे बढ़ेगा। सोनपुर को अभी एक नया ऊंचाई तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसमें जो है कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं। समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों पर सोशल मीडिया के इस युग में सबकी नज़र होती है और अब एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर हमारी नज़र है। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे ऐसे ही समाज सेवियों से इसी कार्यक्रम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।